हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल विराट मैथमेटिक्स रेसोल्यूशन। मैं हूं सुमित विराट। चलिए आज आप लोगों के बीच लाए हैं ये जो है आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है 29/12/2020 में जो पूछा गया था दिसंबर मंथ में, उसी का जो है आज एनालिसिस करने वाले हैं। आज ये क्लास इसका 2 है। तो फिर चलिए देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज लेकिन दोस्तों आपसे लोगों से एक अनुरोध है, अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने फ्रेंड्स से शेयर भी जरूर कर दें। देखिए अगले नंबर, चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर में है, देखिए यहाँ तक जो है इसके पहले आपको करा दिया गया था। आज है 29 दिसंबर से लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ठीक है। अब ठीक है, देखिए सेल का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। सेल का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उस टाइम का जो है दिया गया था, वर्तमान में अभी भी है। सेल का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सोमामंडल है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। कोशिका कौन सी कोशिका पूछेगा तो मृत कोशिका। अगर जो जीवित कोशिका पूछे, जीवित कोशिका पूछे तो उसका कौन किया था, ल्यूवेन हॉक। किसने किया था, ल्यूवेन हॉक ने किया था। जीवित कोशिका पूछेगा तो ल्यूवेन हॉक, और रॉबर्ट हॉक ने मृत कोशिका की खोज किया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर। देखिए दोस्तों डेट जो है सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, कब है, 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। इसमें जो है 28 दिसंबर 1885 डेट जो है जरूर ध्यान देना, 28 दिसंबर 1885, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़िए। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था। कोलकाता अधिवेशन कब लाया गया था, 1906 ईस्वी में। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया, 1889 ईस्वी में। कब शामिल किया गया, 1889 में। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है, नॉर्वे। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान कौन सा है देश है, तो नॉर्वे है। देखिए अब क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो तमिलिसाई सुंदरराजन। देखिए इसके नाम पर ही है, देखिए तेलंगाना है तो से तेलंगाना है, और उसके वर्तमान राज्यपाल क्या दिया है, तमिलिसाई सुंदरराजन, ठीक है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। कितना है, 8586 मीटर। उसके बाद है देखिए पित्तरस यकृत शरीर के किस भाग से स्रावित होता है, शरीर किस भाग से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है। अब देखिए जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। जीएसटी जो है देखिए ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, वो प्रत्यक्ष कर है जो कि लगाया जाता है। उसके बाद प्रस्ताव में स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। किससे लिया गया, देखिए स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता संबंधता और बंधुता की कितने शब्द है, 3 शब्द है। एक हो गया स्वतंत्रता, दूसरा हो गया समानता, और तीसरा क्या है, बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। देखिए आगे बढ़िए। उसके बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ था, 11 अक्टूबर 2014 को, जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पर। किसके पुण्यतिथि पर, जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पर। देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। उसके बाद चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, जीएसएलवी मार्क 3। देखिए जीएसएलवी जो है मार्क 3, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कौन सा है, मार्क 3 है। जीएसएलवी सब में लगा हुआ रहता है, मार्क ये चीज़ ज़्यादा ध्यान इंपॉर्टेंट रहता है, मार्क 3। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, जीएसएलवी मार्क 3 से। ख्वाजा मोइनुद्दीन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, देखिए अजमेर राजस्थान में।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ता का दरगाह कहाँ है? अजमेर राजस्थान में स्थित है। उसका भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। देखिए स्थानीय स्वशासन के जनक, अगर स्थानीय मान लीजिए स्थानीय है, स्थानीय देखिए स्थानीय घर इनमें क्या करते हैं, जो अगर जो मान लीजिए जो गाँव से बिलोंग करते होंगे आप लोग, तो आप लोग को पता होगा कि देखिए स्थानीय स्थानीय मान घर एक जन क्या करता है? निपता है। निपता है क्या? स्थानीय स्वशासन कितने? रिपन। रिपन हो गया क्या? स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। ठीक है, रिपन है तो हम निपन समझ लेंगे। क्या? स्थानीय मतलब कौन जी? घर एक ना निप रहा है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। उसके बाद क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया? कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय। किसने जारी किया? कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय। कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर नहीं है? किस पर नहीं है? डायमंड्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। कच्चे माल की निकटता देखिए ये जो है ऑप्शन बेस्ड है, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है जो कि उससे रिलेटेड नहीं होगा, वो आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या राजीव गांधी रत्न अवार्ड 2020 किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया? किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया? विनेश फोगाट को। किसको दिया गया? विनेश फोगाट को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020। देखिए आगे के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछ देगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया? विनेश फोगाट को दिया गया। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, सर्वग्राही ए रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही AB+ है। देखिए सर्वग्राही मतलब कौन सी होता है? जो है सबको एक्सेप्ट कर ले। AB+ जो है ऐसा है ब्लड जो कि सब से ले तो सकता है लेकिन दे नहीं सकता है सबको, ऐसा है। और O जो है क्या है? ये जो है सबको दे सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता है, ऐसा दोनों में कंडीशन है। देखिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 है। पर क्या है? परम 8000। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस। 1 जनवरी 2017 से है ये जो 1 जनवरी 2017 से अब तक है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस है। भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी है? डेक्कन क्वीन है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाया? इन मेमोरियल पेंटिंग किसने बनाया? सर जोसेफ नील पाटन। सर जोसेफ नील पाटन। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाया? सर जोसेफ नील पाटन ने। देखिए पेंटिंग है, पेंटिंग कौन सी करेंगे? नीलका रंग से करेंगे। कैसा करेंगे? नीलका रंग से करेंगे। किस रंग से? नीलका रंग से कर देगा। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियल पेंटिंग किसने बनवाया? नीला पेंटिंग कर दिए किसने? सर जोसेफ नील पाटन ने। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। क्या है? पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। क्या है? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह जो है पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल, यह एक सर्च इंजन है। क्या है? उसमें देखिए 4 गो ऑप्शन दिया होगा, उसमें से एक जो है गूगल होगा क्योंकि ये जो है एक सर्च इंजन है, और उसके बाद सब जो है दिया होगा क्या? ये जो है वेब ब्राउज़र है। ठीक है, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है। चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध किसके मध्य और कब हुआ था? हुमायूं किसके बीच हुआ था? देखिए हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। कब? 1539 में। प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई।
प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। पहली मानव निर्मित फाइबर कौन था? रेयॉन था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते। देखिए अब जो है ये सेकंड शिफ्ट का है, 29 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। सार का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। कौन है? जयदेव है। आगे बढ़िए। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित हुआ था? कोलंबिया में हुआ था। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है। अब जो है चेंज हो गया है, सॉरी अभी जी देख लीजिएगा। अब देखिए नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल थे। कौन थे? उर्जित पटेल थे। विमुद्रीकरण के समय आरबीआई गवर्नर कौन था? उर्जित पटेल। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। ये जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है। उसके बाद देखिए क्या है? इंटेल IN क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। इंटेल IN क्या है? i9 है। i9 जो है, सॉरी i9 क्या है? ये जो है माइक्रो प्रोसेसर है। IPL 2020 के विजेता टीम कौन सा है? मुंबई इंडियंस। ये जो है देखिए 5 बार जो है टोटल अभी तक में जीता है मुंबई इंडियंस। देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? फ्रांस पेरिस में पड़ता है। जातक कथाओं का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से। अर्थात जातक कथा किससे संबंधित है? जातक कथाओं का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से, मतलब महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले से, मतलब कि महात्मा गांधी के पूर्व जन्म से संबंधित है जातक कथा है। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। देखिए अब क्या है? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी में। फिर देखिए उसके बाद क्या कर रहा है? दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन आसियान में देशों की संख्या कितनी है? कितनी है? 10 है। क्या कर रहा है? देखिए दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान में देशों की संख्या ASIAN एशियन। ठीक, इसमें जो है देशों की कुल संख्या कितना है? 10 है। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो 25 है। कितना है? 25। अब देखिए अगला क्या है? इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किया था? 104 लॉन्च किया था। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? चेनानी नासिरी सुरंग, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, J&K है। कौन सा है? भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? चेनानी नासिरी सुरंग। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, अब देखिए बेलगांव जो है, ये जो है बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। जब भी देखिए लोकसभा और विधानसभा दोनों का संयुक्त बैठक होता है, इसका और इसका दोनों का संयुक्त बैठक होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? प्राथमिक से 12वीं तक के। समग्र शिक्षा अभियान, देखिए समग्र शिक्षा अभियान जो है प्राथमिक से 12वीं तक के लिए है। आप लोग देखे होंगे इस तरह का जो है एक पेंसिल रहता है, पेंसिल के ऊपर जो है ये बच्चा बैठा रहता है, वही क्या है? समग्र शिक्षा अभियान का एक प्रतीक है। प्राथमिक से 12वीं तक के लिए है। उसके बाद देखिए विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। कौन सा होता है? विटामिन बेरी होता है। और विटामिन A की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी होती है। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है। किसके किसके मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है। देखिए कावेरी नदी जो है उसी की तरफ बढ़ता है, कर्नाटक की तरफ से। ये जो है तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है कावेरी नदी जल विवाद है। उसके बाद देखिए इबन बतूता
इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? मोरक्को। ये जो है मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था? मोरक्को निवासी था। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है टाइफाइड हैजा। ये जो है जीवाणु के कारण फैलता है। टाइफाइड हैजा जो है जीवाणु के कारण फैलता है। अब देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उसके बाद आगे चलिए देखिए 2019 में भारत रत्न किसे मिला था? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। ये 3 व्यक्ति को जो है भारत रत्न मिला था 2019 का। ये प्रणब मुखर्जी कौन है? प्रणब मुखर्जी है, उसके बाद नानाजी देशमुख है, उसका भूपेन हजारिका। कौन कौन है? फिर से याद कीजिए। देखिए प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका। याद हो गया होगा मुझे उम्मीद है। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका। उसके बाद क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। कौन है? जायर बोल्सोनारो। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? ब्राजील के जो है उसको बोला कि जायर बोल्सोनारो। बोल्सोनार मतलब उसको बोला बोल्सोनार। क्या? जायर बोल्सोनारो। ठीक है। अब देखिए ये जो याद करने के लिए आपको हम जो है कुछ इस तरह का बोल देते हैं। चलिए देखिए जादूगोरा की खान किस खनिज हेतु प्रचलित है? ये जो है देखिए जादूगोरा यूरेनियम के खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोरा ये आपका झारखंड में पड़ता है। जादूगोरा की खानें किस खनिज हेतु प्रचलित है? तो यूरेनियम के लिए। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सा है? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है? सुपरसोनिक मिसाइल है। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? मायोपिया में देखिए मायोपिया मीन्स क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। ये निकट दृष्टि दोष का ही क्या होता है? मायोपिया। ठीक है। देखिए निकट तो मतलब कौन सी? मारे पास हो। मेरे पिया पास हो मतलब कौन सी? मायोपिया पास हो। पास आओ मतलब क्या? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या? निकट। निकट मतलब नजदीक। नजदीक मतलब झलकता है, दूर नहीं झलकता है। निकट जैसे कहा निकट मतलब निकट का हमारा झलक रहा है, दूसर के दूर वाला नहीं झलक रहा है, तो क्या होगा? निकट। निकट के लिए जब हमको झलक ही रहा है और दूर को नहीं झलक रहा है, दूर को देखने के लिए क्या किसका उपयोग करेंगे? अब तो लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? रूर प्रदेश कहाँ है? रूर कहाँ पड़ता है? ये जो है रूर जर्मनी में पड़ता है। यूनेस्को के हेरिटेज साइट में नहीं है गोलघर पटना विकल्प से। ठीक है। यूनेस्को के हेरिटेज में गोलघर पटना शामिल नहीं है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। उसके बाद देखिए आगे बढ़िए। क्या है? ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा कौन सा है? मार्केंसिया। मार्केंसिया ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा कौन सा है? मार्केंसिया। ये जो है देखिए उभयचर ब्रायोफाइटा जैसे कि उभयचर होता है, जैसे मेढक हो गया, ये सब जो है मेढक कछुआ, ये सब जो है उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है। उसी में जो है ये पौधा आता है। ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा कौन सा है? मार्केंसिया है। चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? देखिए चूने के पानी क्या है? चूने का पानी Ca का होल 2। यही पूछेगा बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना मतलब कौन सी? उसमें जो है पानी नहीं है। पानी नहीं है तो उसका क्या सूत्र हो जाएगा? CaO हो जाएगा। क्या होगा? या फिर आपको पूछेगा बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए, तो CaO हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम होगा। देखिए जैसे कि प्रतिरोध है, प्रतिरोध में अगर जो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, जैसे कहा 4 ओम रहेगा, अगर यहाँ पर 1/4 दिया है तो इसको लेकर के चलना 1/4। लेकिन अगर जो 5-5 रहे तो उसको जो है श्रेणी क्रम में, देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए R इक्विवेलेंट बराबर होता है देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट जितना रहेगा उतना आप जोड़ सकते हैं। इसमें क्या कहा है? 1/4 1/4 प्लस 1/4 देखिए 1/4 प्लस 1/4 इतना ले लिए, इतना ले लिए। उसके बाद देखिए इतना ले लिए, चारों को जोड़िएगा, देखिए एलसीएम तो 4 ही आ जाएगा। अरे इतना आप कर लीजिएगा, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए चारों ऊपर जोड़ दिए, 1 1 4 हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, 1 ओम हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है?
देखिए सॉरी इसके लिए आप देखिए ये जो है कहाँ थी हो रहा है, थोड़ा सा देखने दीजिए। अब देखिए ये ठीक है। उसके बाद आप पेज नंबर 4 पर आ गए। किसने लिखी? जॉन किन्स ने। अंतर्राष्ट्रीय देखिए उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? क्रिस गेल है। देखिए आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने फ्रेंड्स से शेयर भी जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।